प्रभु प्रणाम। मैं नवीन जंडियाल पिता कुलदीप है गुप्ता को प्रणाम करता हूँ प्रभु। माता पिता गुरु है नमः। उस वृक्ष को प्रणाम जिसका मैं अंश हूँ। प्रणाम प्रभु प्रणाम। एकांत में बैठने से हमें जो है डर लगता है। एकांत में बैठेंगे तो कुछ ना कुछ जो है अपने आप से बातें करेंगे, अपनी अंदर की आत्मा जो है उसको जानेंगे। हमारे अंदर की आत्मा को जितना हम जानेंगे उतना जो है हमें जो है टेंशन से, तनाव से दूर रहेंगे। लेकिन नहीं, हमें जो है और सुख पाना है, सुख पाना है, इतना सुख पाना है, इतना पाया फिर भी कम है, और सुख पाना है, इसी की चिंता लगी है। पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, मिली नहीं, और चाहिए। चिंता इतनी कि अपने आप को चिता के ऊपर बिठा दिया हुआ है। चिंता चिता समान है, फिर भी चिंता करते हैं। एकांत में बैठे, मैं इस समय सिटी चौक में दुकान है नवीन एम्पोरियम, वहाँ मैंने छोटा सा स्थान बनाया, वहाँ पे एकांत में बैठ के कर अपनी लाइफ भी चल रही है, लेकिन जो एक जिम्मेदारी है अपने प्रति वो भी जरूरी है, एक समाज के प्रति, देश के प्रति। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हमें जो भी चाहिए, सुख चाहिए, इन पांच में से एक से सुख मिलेगा। अगर मिल जाए तो बहुत खुशी, नहीं मिले तो तनाव। ये कैसा हुआ? इतना अहंकार। अपने जो आपको तो पहचानो, 50-100 किलो के बीच में इंसान, 5-6 फुट का इंसान, और अहंकार। कभी 100 मंजिल में अपने आप को ढूंढो कहाँ पे हो। हेलीकॉप्टर में जब हो तब से देखो कहाँ पे है। जो वो शक्ति हैं जो हमें चलाती हैं उनको पहचानना है, उन शक्तियों को नमन करके आगे बढ़ना है। एक जो हमारे अंदर फोर्स है जिससे हम जो है जीवित हैं, कल को जो है वो फोर्स चली जाती है तो क्या? मृत्यु, शमशान घाट में सीधा। वो जो फोर्स है वो क्या है? वो तथ्य समझने हैं और अपनी शक्तियां बढ़ा के तनाव को दूर करना है, समाज का, देश का उद्धार करना है, सही मायने में भलाई करनी है, एक अच्छे स्ट्रॉन्ग बन के बाहर लोगों का हेल्प करना है, लोगों की जो है दिल से सेवा करो। आजकल की मोबाइल टेक्नोलॉजी से मैं आपसे बात शेयर कर सकता हूँ। ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस या और भी तरीके थे, लेकिन वहां पर एकांत नहीं होता। यहाँ एकांत में काफी बातें दिल से शेयर की जाती हैं। आत्मा का जो है प्रश्न, आत्मा पशु पक्षी में भी है, पेड़ पौधों में भी है। क्या है आत्मा? यही तो समझना है। सोलर सिस्टम को जो है आज बच्चा भी जानता है, लेकिन पहले नहीं जानते थे। पहले कहानी पे तौर पे बताया जाता था, चाहे 9 ग्रह को पूजिए। क्यों? क्योंकि जो उस टाइम के सिद्ध लोग थे, 50 साल पहले, 5000 साल पहले, इसके बीच में सिद्ध लोग थे, उन्होंने जाना अपनी तपस्या से, अपनी मेडिटेशन से। यही हमारे शरीर के अंदर भी एक सिस्टम है, लेकिन हम अपने आप को समय नहीं दे पाते। समय देंगे, आएगा रिजल्ट। हमें ऐसा सपने आते हैं, सपनों का भी पता लगेगा सच्चाई क्या है। एक ये कुर्ते, मालाएं जो हमारे एनर्जी लेवल को स्ट्रॉन्ग करें, ये भी हमने रखा है। हमारा जो ऑरा है, 7 लेयर्स ऑफ एनर्जी, उस ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है। काफी टेक्निक्स है,
जैसे हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर काफी है, लेकिन लेटेस्ट जो है टेक्निक से अगर करेंगे जल्दी उद्धार होगा। हमारे अंदर ही जो अगर प्रॉब्लम्स हैं, हम 90% उसकी सॉल्यूशन खुद कर सकते हैं अगर राइट वे टू मेडिटेशन पता हो और सही गाइडेंस हो। अपने आप को जो है काम से थोड़ा दूर रखना है। ये हमें जो है हमारी शक्तियों को, हमारी किस्मत को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर करता है। लेकिन मन को इतना भी काबू नहीं करना कि मन जो है बिल्कुल बेकाबू हो जाए। बात में मन को हम कहते हैं घोड़े, घोड़ों को काबू करना है बीच में शक्ति से, बीच में नरमी से। अपने जो है हमने दिमाग को भी काबू इसी प्रकार करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों को आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करना है। हमारे अंदर जो 5 तत्वों के हम बने हुए हैं, उन्हें 5 तत्वों से अपने आप को बराबर भी करना है। हवा, जल, पृथ्वी, अग्नि, अंतरिक्ष, इन 5 तत्वों का जो है हमारे अंदर जो है मिलन है। जब ये 5 तत्व प्रॉपर होंगे, बैलेंस होंगे, तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद है। नहीं तो जितने मर्जी आप धन को इकट्ठा कर लो, शोहरत को कर लो, सुख नहीं पा पाओगे। सुखी रहने के लिए जीवन के मूल तत्व को समझो। जो लेटेस्ट टेक्निक्स है वही हम हाईलाइट कर रहे हैं अवेयरनेस कैंपेन में। नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, वेज खाना चाहिए। दूध जो है अमृत है, तो फिर दूध हम पहला गिलास पिएंगे, 5वां गिलास पिएंगे, वो दूध जो है 5वें गिलास के बाद वो जहर क्यों बन जाता है? यही समझना है। जैसे आज के डॉक्टर लोग हमें कहते हैं न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, वैसे चाहे वेज लीजिए चाहे नॉन वेज लीजिए, लेकिन डाइट कॉन्शियस न्यूट्रिशियस डाइट। दूध अमृत होने के बाद भी जो है 5वां गिलास 10वां गिलास जो है वो जहर बन जाता है शरीर के लिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ज्यादा लेना गलत है सेहत के लिए। हमने सेहत पहले देखनी है। इस शरीर को उतना देना है जितनी जरूरत है, ज्यादा नहीं। ऋषि मुनियों ने हमें इतना कुछ बताया, उसका सही प्रयोग करना है। समाज का, देश का तरक्की की राह पे चले, उसके लिए जो है पहले जो हमारा समाज के जो लोग हैं, लोगों को जो है एक सही राह दिखानी है। इसमें जो एक इंटेलेक्चुअल सेक्शन है, जो समझदार लोग हैं, उनको इकट्ठा होके कुछ ना कुछ पॉजिटिव करना पड़ेगा, तभी जाके उद्धार होगा। अगर हमारे पुराने ऋषि मुनि हमारे लिए मार्गदर्शन नहीं बनाते, हमारे बुजुर्ग, तो आज हम कहाँ होते? वही स्टोन एज में, वही आज से 2000 साल पहले कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन वाली लाइफ में। हमें भी जो है आने वाली जनरेशन के लिए कंट्रीब्यूशन करनी है इन अ पॉजिटिव वे। ये तो जीवन का एक रोल है। ऊपर वाले ने, जैसे हम फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, वैसे एक हमारी भी जो है रोल हमें दिया गया है। ऊपर वाला जो है डायरेक्टर है, दैट फोर्स, इनविजिबल फोर्स, जिसने सन टू सैटर्न एक ग्रेविटी फोर्स, लाइट फोर्स से कनेक्टेड किया हुआ है, गैलेक्सीज में है। ये सारी जो है फोर्स, इसको हमने नमन करके आगे बढ़ना है। ये फोर्स कभी भी गलत नहीं होती। हमारे जो हैं बुजुर्ग, जो हमारे पुराने महर्षि थे, उनकी जो है अगर सोच ठीक तरीके से यूज होगी, उनकी जो है सही मायने में हम उनकी बात मानेंगे, कभी दुख नहीं होगा। क्यों? ये शक्तियां जो हैं, दे आर ऑनेस्ट जज, ये भेदभाव नहीं करती। अगर हम सुखी नहीं हैं, इसका कारण हम में ही कहीं हमारे कर्मों में कमी है। अपने कर्मों को इम्प्रूव करना है।
यही हमने कोर्सेस बनाए हुए हैं। ये कोर्सेस में कैसे अपना एनर्जी लेवल हाई करें, अपने आप की जो है नींव, जैसे हम बिल्डिंग की नींव के लिए इतना सोचते हैं, उसको मजबूत करते हैं, वैसे अपनी अगर हमारे अपनी नेचर, हमारा अपनी जो है नींव जितनी मजबूत होगी उतनी ही हम तरक्की कर पाएंगे। और यही हमने जो है समाज की नींव को स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़ना है, उन्नति की राह में बढ़ते जाना है। और जिन देशों में तरक्की में कमी है उनकी देश के जो है लोगों को सीरियसली सोचना पड़ेगा कि ऊपर वाला उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। पेपर हम दे के आते हैं, रट्टा मारा पेपर दे दिया, रट्टा मारा पेपर दे दिया, रिजल्ट आया, वो नहीं करना है। हमने कुदरत को समझ के उस हिसाब से आगे बढ़ना है ताकि कहीं भी हमें जो है परेशानी ना हो। एक स्ट्रॉन्ग, पहले माइंड को कंट्रोल करें, शरीर को तंदुरुस्त करें, फिर जो भी आएगा कुदरत का जो है उसको अपना हुक्म समझ के चल पड़े। उन्नति, देश के बारे में सोचना है। आम का पेड़ लगाएंगे, आम ही मिलेगा। सिर्फ अच्छा बीज डालेंगे, अच्छा आम आएगा। यही समझना कुदरत के लिए। अपने आप से अच्छे कर्म करने, अपने आप को जो है और मजबूत करना और आगे बढ़ते जाना है। सोसाइटी के अवेयरनेस कैंपेन का हमारा यही प्रयत्न है।